नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस राजस्थान के बुलेटिन खबरें राजस्थान में। इससे पहले खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। दौसा में स्कूलों में वैक्सीनेशन का कार्य जारी। कलेक्टर ने हो रहे वैक्सीनेशन का लिया जायजा। वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चों से भी की बात। हनुमानगढ़ में भारी अनियमितताओं से बिछ रही पाइपलाइन। ठेकेदारों द्वारा बढ़ती जा रही अनियमितताएं, वहीं ठेकेदार की मनमानी से आम जनता परेशान। हनुमानगढ़ में राजकीय पशु चिकित्सालय पर लटक रहा ताला, लोग हुए परेशान। लोगों को पशुओं को लेकर भटकना पड़ रहा है। भरतपुर के कामा से बड़ी खबर आई सामने। गौ तस्करी के हौसले हुए बुलंद। पुलिस की गश्त व्यवस्था की खुली पोल। जयपुर में मौसम ने फिर बदले मिजाज। रात से हो रही रिमझिम बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। दौसा जिले बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान को पूरी तरह सफल बनाने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। वहीं आज दौसा जिले में कलेक्टर पीयूष समरिया स्कूलों में बनाए हुए वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लेते हुए भी नजर आए। इस दौरान ही कलेक्टर ने वैक्सीन लगाने वाले विद्यार्थियों से भी बात की है। हमारी मेडिकल टीम पर्याप्त मात्रा में स्टॉक के साथ यहाँ अवेलेबल है। हम आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, जो स्कूल के नहीं बल्कि बाहर से भी अगर कोई टीका लगवाना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। यहाँ पे आके अपना टीकाकरण का फर्स्ट डोज लगवा लें। ये काफ़ी एक अच्छी फैसिलिटी है और एक काफ़ी अच्छा अवसर है, मैं कहना चाहूँगा, कि अपने आप को इम्यूनाइजेशन की ओर ले जाने का और कोविड से बचने के लिए। कार्य योजना क्या तैयार की जा रही है सर? हर ब्लॉक लेवल पर हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है पर्याप्त मात्रा में। एसडीएम के अध्यक्षता में ब्लॉक टास्क फोर्स का गठन हो रखा है। वो मॉनिटर कर रहे हैं परस्पर। शिक्षा विभागों के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके साथ मीटिंग कर ली गई है। हमारा टारगेट है मैक्सिमम स्कूल्स पर ही साइट बना के, यहाँ के अलावा जैसे अब ये सबसे बड़े स्कूल रामकृष्ण जोशी में है दौसा जिले के, इसके साथ साथ दूसरे भी जो ब्लॉक्स में हमारे सीनियर स्कूल्स हैं, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, वहाँ पे ये अभियान चल रहा है। आपको बता दें कि जैसा कि आपने देखा कि बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए लगातार कलेक्टर जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं, साथ ही बच्चों से भी बात कर रहे हैं कि ताकि कहीं वैक्सीनेशन लगाने के बाद उनको कोई परेशानियां तो नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसे में वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो लगातार तेजी से बढ़ सके, इसको लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तरह तरह के वैक्सीनेशन, तमाम जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं ताकि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेट करके पूरी तरह से उन्हें सुरक्षित किया जा सके। कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, ऐसे में लगातार जो दौसा जिले के जो कलेक्टर हैं वो लगातार अलर्ट मोड पर हैं। दौसा जिले में जगह जगह पर उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन के जो सेंटर हैं वो बनाए हैं। वैक्सीनेशन सेंटर बना करके 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जा रही, साथ ही उनके माता पिता को भी जागरूक किया जा रहा है कि अपने बच्चों को जाकर के वैक्सीन लगाएं, ताकि जो कोरोना का जो कहर है वो लगातार उससे वो बच सके और साथ ही कोरोना का जो कहर देश पे बरपा रहा है उससे निजात मिल सके लोगों को, और जल्द से जल्द हम लोग कोरोना के मामलों से जो बढ़ते हुए मामले हैं उन पे काफी हद तक के प्रभावी है वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीनेशन अगर हम करते हैं, वैक्सीन अगर हम लेते हैं तो ऐसे में एक काफी हद तक की वो परसेंटेज बन जाते हैं कि हम सुरक्षित रहें। ऐसे में जगह जगह पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं जिसका जायजा लेते हुए कलेक्टर नजर आए थे। हाँ, इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आज से हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की बात हुई, जहां पर हाई कोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ सहित जयपुर पीठ में भी वर्चुअल मोड पर अब सुनवाई होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। फिलहाल व्यक्तिगत सुनवाई जो थी वो बंद कर दी गई है। अब सारी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ही होगी। हाईकोर्ट प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए।
इस दौरान 75% स्टाफ रोटेशन के आधार पर कोर्ट के काम करेगा। साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने अधिसूचना भी जारी की है। सुप्रीम कोर्ट 3 जनवरी से ही वीसी के जरिए सुनवाई कर रहा है। अब 14 जनवरी से हाई कोर्ट भी वीसी के जरिए ही, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सारी सुनवाई करेगा, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो जोधपुर मुख्य पीठ है उसने ये बड़ा फैसला लेते हुए जोधपुर मुख्य पीठ सहित जयपुर पीठ में भी वर्चुअल माध्यम से अब सुनवाई की बात कही जा रही है। वहीं 14 जनवरी से अब ये सुनवाई, जो इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये सुनवाई होगी। कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, वहीं फिलहाल व्यक्तिगत सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट प्रशासन ने ये कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए निर्णय लिया है। इसके साथ ही निर्णय लेते हुए कहा है कि अब हाईकोर्ट में जो भी सुनवाई होगी वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान होगी और 75% स्टाफ रोटेशन के आधार पर, कोर्ट के जो स्टाफ है वो 75% रोटेशन के आधार पर काम करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रशासन से यह अधिसूचना भी जारी की है। तो वही सुप्रीम कोर्ट, आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले ही 3 जनवरी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ही सुनवाई कर रहा था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही सारी सुनवाई 3 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। ऐसे में 14 जनवरी से अब हाई कोर्ट ने भी एक ये बड़ा फैसला लिया है कि अब हाई कोर्ट भी अब जो सारी सुनवाई है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ही करेगी। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां धन्नासर आपड़ी योजना के तहत ही प्लांट से लेकर के परवसर गांव तक की पेयजल के लिए पेयजल पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसमें कि ठेकेदार द्वारा भारी अनियमितताएं भी बरती गई है और साथ ही गड़बड़ी करने का मामला भी सामने आया है। आपको बताते चले कि धनासर गांव के प्लांट से लेकर के पूरबसर गांव तक पेयजल पहुंचाने के लिए ठेकेदार द्वारा पेयजल पाइपलाइन डालने के नाम पर भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सरकारी मानकों को ताक पर रखा जा रहा है और जमीन में नाम मात्र खुदाई कर जमीन के ऊपर ही ये पाइपलाइन डाली जा रही है, जिसकी वजह से ये कभी भी टूट सकती है। वहीं आपको बता रहे थे कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार ये अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। लगातार पाइपलाइन जो है ठेकेदारों की तरफ से इन अनियमितताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार जो भ्रष्टाचार का जो भांडा है वो लगातार इनका भ्रष्टाचार जारी है। पेयजल पाइपलाइन जो कि जमीन के अंदर डाली जाती है, ऐसे में इन्होंने सरकारी मानकों को ताक पर रखते हुए नाम मात्र खुदाई की है। ऐसे में अगर इस तरह से पाइपलाइन बिछाई जाएगी तो वो अब इसके पाइपलाइन की टूटने की लगातार आशंकाएं भी बनी हुई हैं। ऐसे में ये जो भ्रष्टाचार की जो लहर है वो देखने वाले, इन पर कार्रवाई कब होगी। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां उप तहसील खुइया गांव का राजकीय पशु चिकित्सालय अक्सर पर तालों से कैद रहता है। आपको बताते चले कि इस पशु चिकित्सालय में एक पशु चिकित्सक सहित अन्य 2 कर्मचारी भी कार्यरत हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि उक्त चिकित्सालय में कार्यरत सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के लिए गंभीर नहीं है, जिसके चलते पशु चिकित्सालय पर अक्सर ताला लगा रहता है। जब हमारी टीम ने इस संबंध में पशु चिकित्सालय प्रभारी राजाराम से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे पास निमला गांव के पशु चिकित्सालय का अतिरिक्त प्रभार है, जो कि 2 अन्य कर्मचारी अगर नहीं आए तो ये मामला गंभीर हो सकता है। चिकित्सालय पर ताला लटका रहने से ग्रामीणों को पशुओं के इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। भरतपुर जिले के कामू से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पे कामा कस्बे में गौ तस्करी के हौसले, गौ तस्कर जो है उनके हौसले बुलंद हैं और साथ ही इस मामले ने जहां पुलिस की गश्त व्यवस्था की भी पोल खोल कर रख दी है। 4 गौ तस्कर वाहन में गौवंश रख करके ले जा रहे थे, तो वहीं गौवंश ले जाने की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। घटना के बाद मोहल्ले वासियों और गौ प्रेमियों के पुलिस के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार जो गौ तस्कर है उनके हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन का खौफ भी इनमें नहीं देखने को मिल रहा है। लगातार वो गौ तस्करी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और जो गौ प्रेमी हैं और जो आम जनता है उससे भी इन सब पुलिस के खिलाफ उनके आक्रोश देखने को मिला, जहां पर पुलिस के खिलाफ इन लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए नारेबाजी भी की होगी। वहीं साथ ही गौ तस्कर के जो ये हौसले हैं वो लगातार बुलंद हैं और प्रशासन भी इन पर कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रही है।
मौसम ने एक बार फिर से अपने मिजाज बदल दिए हैं। प्रदेश में रात से ही रिमझिम बारिश हो रही है। आपको बताते चले कि कुछ जिलों में आज भी बारिश का असर देखने को मिल रहा, वहीं पश्चिमी विक्षोभ का असर भी अब देखने को मिल रहा है। सुबह से ही घने बादल छाए रहे, वहीं कहीं बूंदाबांदी हुई तो कहीं हल्की बारिश भी हुई है। ऐसे में मौसम के जो मिजाज हैं वो बेहद ही बदले हुए से नजर आ रहे थे। लगातार जो कल रात से ही रिमझिम बारिश हुई है, ऐसे में मौसम में ठंड भी बढ़ रही है। क्योंकि बारिश की वजह से ठंड बढ़ रही है, वहीं रात से ही लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मौसम ने फिर से एक बार मिजाज बदलते हुए मौसम में लगातार इस तरह के बारिश हो रही है। वहां पे लगातार रात से ही जयपुर का जो मौसम है वो रात से ही बदलता हुआ नजर आ रहा है। सुबह से कहीं बूंदाबांदी हुई तो फिर कहीं हल्की बारिश भी हुई है। ऐसे में मौसम सुहावना तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आशंकाएं ये भी लगाई जा रही है कि इस बदले हुए मौसम से ठंड भी बढ़ेगी। ऐसे में ठंड में सभी लोग सावधानी बरतें और साथ ही सावधानी बरतते हुए ख्याल रखें, इसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। वहीं मौसम ने करवट लेते हुए बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश के साथ साथ जो ठंड है उसके भी बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। धुंध छाया हुआ है रास्ते पे, लगातार धूप दिख नहीं रहा। वहीं रात के बारिश के बावजूद अब सुबह से मौसम जो है वो एकदम ऐसा हो रहा है जहां पे सूरज देवता के दर्शन तक नहीं हो रहे। रात भर बारिश हुई है, वहीं सुबह से भी लगातार बूंदाबांदी जारी है। जैसे कि हमने आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से रास्ते पे जो है वो कोहरा छाया हुआ है। वहीं ऐसे में जो यात्री जो मतलब कि आने जाने वाले जिनको आवाजाही करने में भी लोगों को परेशानियां हो रही होगी, क्योंकि धुंध की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जयपुर में धुंध का कहर जो है वो बरस रहा है और लगातार बारिश से मौसम में ठंड भी बढ़ा है और रास्ते पर बिल्कुल भी कुछ भी दिखने लायक नहीं है। लगातार उस पर धुंध जमा हुआ है और रास्ते में लगातार मौसम जो है वो करवट लेते हुए नजर आ रहा है। एक बार फिर से ठंड कम हो रही थी, लेकिन एक बार फिर से ये बढ़ते हुए नजर आ रही है। ऐसे में जनवरी का मौसम है, जनवरी में ठंड भी बढ़ेगी और ठंड के बढ़ने के साथ साथ बीमारियां भी पनपने लगेगी और ऐसे में कोरोना के भी केसेस बढ़ रहे हैं। वहीं इसको लेते हुए मौसम ने भी अपने मिजाज बदले हैं। वहीं बारिश की वजह से जो ठंड बढ़ रही है, इससे कोरोना का खतरा भी बढ़ा है। आज के हमारे राजस्थान के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साधना न्यूज।